हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। मेरा नाम शोम उपाध्याय है। करंटली मैं भी जो है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो आज के इस जो वीडियो में लेक्चर में हम लोग जो है द लिविंग वर्ड, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है, उसको हम इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो आज का वीडियो है, ये आप चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे यूपी से अगर हो तो आप यूपी सीनेट का एग्ज़ाम दोगे, राजस्थान से हो तो आप आरयूएचएस दोगे। तो ऐसे जो है हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो आज का हम जो सेशन है यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है एकदम सूटेबल है। मैं इसको जो है पूरा आपका पूरा प्योर एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको कम टाइम में आप अगर अच्छे से एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो, पॉइंट मतलब आप वही पॉइंट पढ़ना चाहते हो जहाँ से एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आज हम बस उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे ना, मतलब शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ठीक है, नोट्स आप इसको एक कॉपी पेन ले लो, इसको नोट्स करते चलो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर अभी तक आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ और जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसके भी लिंक आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे। पीडीएफ्स भी आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अपना मैं व्हाट्सएप नंबर अभी आपको ऊपर मेंशन स्क्रीन पर दिख रही है, आप यहाँ पर जाके अपने जो भी डाउट्स हैं, जेन्युइन डाउट्स, वो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आप जो कुछ ऐसे मतलब आप इंस्टा पे भी अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो, वहाँ से जाके कुछ पूछना करना चाहते हो, तो आप मेरे को फॉलो करके इंस्टा पे आप वहाँ से भी अपने जो डाउट्स है पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा है सेशन वो होने वाला है द लिविंग वर्ड। ए एनसीईआरटी क्लास 11 का जो है वो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड। और किसके लिए? एम्स बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट एंड ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। या जो लेक्चर है आज का वो है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, द लिविंग वर्ड इज़ फुल्ली डाइवर्सिटी। ठीक है, बाकी देखो जो हिंदी मीडियम से यार, देखो मैं हिंदी में तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन जो है हिंदी में करते चलूँगा। ठीक है, तो जो हमारा यह लिविंग वर्ड मतलब जो हमारा यह संसार है, इसमें क्या है? डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। ठीक है, आप देख सकते हो कितने मतलब अलग अलग तरह के यहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं, एनिमल्स होते हैं। हम में देखो कितनी सारी मतलब डाइवर्सिटी है इंसानों में ही। तो ऐसे जो है पूरा जो द लिविंग वर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऑर्गेनिज्म लिव्स इन ए वेरिड हैबिट्स, कोल्ड, माउंटेन, डिजर्ट्स, ओशंस। मतलब जो देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग क्लाइमेट्स में रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखो प्लेन एरिया में रहते हैं, बाकी जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स में भी कुछ रहते होंगे, ओशंस में मछलियाँ रहती हैं। तो ऐसे जो जितने भी मतलब अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट भी जो होता है वो अपना अलग अलग सबका रहने का स्थान होता है। उस हिसाब से उनको जो है वो बने होते हैं। जैसे आप देखते हो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हवा में उड़ते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या पंख होते हैं। और मछलियाँ होती हैं तो उनके भी पास उनके लिए उनको उस पानी में तैरने के लिए उस हिसाब से उनको जो है वो सूटेबल। लिविंग थिंग्स शोज डिफरेंट फॉर्म है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस एंड क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। ठीक है, तो बाकी देखो कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ लिविंग, इसका आप आंसर देना है। व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या पर्पज़ है, एंड व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो अगला पॉइंट है क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। मतलब बहुत प्रकार के जो है प्लांट हमारे आसपास और एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंजाई, ये सब क्या है हमारे आसपास जो है रहते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म आर स्टिल अननोन। अभी भी ऐसे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी भी हम उनका पता नहीं चल सका है अभी। ठीक है, बहुत मतलब वो अभी क्या है? अननोन है, उनका कोई अभी पता नहीं है। वी कांट सी ऑल विथ नेकेड आई। मतलब सभी को हम जो है अपने नेकेड आई से, नेकेड आई का मतलब होता है कि मतलब जो हमारी नॉर्मल आँखें हैं हम उनसे नहीं देख सकते हैं उनको। ठीक है, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उनको अपने नॉर्मल आँखों से बैक्टीरिया, वायरस है तो पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, अभी आसपास भी यहाँ पे है, सब प्रेजेंट है, जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ भी हैं, बट उनको हम क्या देख नहीं सकते हैं अपने नॉर्मल जो हमारी नेकेड आइज़ होती है। तो नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो है हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि 1.7 टू 1 कितना 8 मिलियन अभी तक जो है वो स्पीसीज जो है नोन है।
तो ये आपसे क्वेश्चन में जो है पूछा सकता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना हूँ, स्टार मार्क कर देना है इसको, ठीक है। नोट कर लेना है कि कितना 1.7 to 1.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू NCERT, आप यही टिक करना है। बाकी अगर आप कोई और मतलब करोगे तो उसको वो प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। जो आपके जब आपका एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो इससे डिफरेंट होता है, आप उसको करते हो, मतलब कोई किसी अदर बुक का डाटा होता है, बट वो आपको जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे करेक्ट ऑप्शन। तो आपको NCERT को फॉलो करते चलनी है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ। अगला है हमारा नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, ड्यू टू वास्ट डाइवर्सिटी साइंटिस्ट है क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म टू स्टडी सिस्टमेटिकली। वैज्ञानिकों ने, मतलब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो इतनी ज़्यादा जो हमारे मतलब डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे मतलब इन्वायरमेंट में, तो उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? ग्रुपिंग देम अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? ग्रुप में डालते हैं, उनमें जो भी सिमिलरिटी होती है और या फिर उनमें डिफरेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनका विकास मतलब जैसे कैसे हुआ, इवोल्यूशन नहीं मतलब कि उनका जो प्रारंभिक विकास था वो कैसे हुआ था, उसके बेसिस पे जो है हम इसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आप पॉइंट देखो हो सकते हैं कि मतलब पूछ सकता है कि मतलब कि जो क्लासिफिकेशन जो है कैसे हुई, क्या क्या चीज़ों को जो है उन्होंने मतलब क्राइटेरिया माना। तो आप देख सकते हो इवोल्यूशनरी हो गया, ठीक है, और सिमिलरिटीज़ हो गया, डिफरेंसेस, आइडेंटिफाइंग नेम। तो ये सब चीज़ें जो है आप जो भी पॉइंट जो अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, इसको भी आप अंडरलाइन करते चलना और देखते चलना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अगला है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कॉमन नेम वेरी कन्फ्यूजन। जैसे सबका देखो, अगर सबका जैसे कॉमन नेम, मान लो किसी चीज़ को हम अपने यहाँ कुछ बुलाते हैं, अदर कंट्री में उसको किसी और नाम से बुलाएंगे, फिर कोई और कंट्री होगी वहाँ पे किसी और नाम से बुलाएंगे। तो ऐसे जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा। साइंटिस्ट जो है आपस में अपने जो भी थॉट्स हैं, अपने जो रिसर्चेज हैं, उसको एक दूसरे शेयर नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनमें क्या आ जाएगा, एक लैंग्वेज बैरियर भी प्रॉब्लम है, और कि लोकल मतलब प्लेस टू प्लेस जो है टर्मिनोलॉजी एंड लैंग्वेज जो है वो वेरी करती है, ठीक है। साइंटिस्ट यूज जो है साइंटिफिक नेम, जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपके इसीलिए क्या कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, मतलब साइंटिफिक नेम वो यूज करने लगे ताकि जो है सब लोग उस चीज़ को समझ सकें। और इसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको जो दिया था, किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। जो आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में, कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था इसको किसने दिया था? तो किसने? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने इनके हिसाब से जो है एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 नेम। प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके 2 नेम होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। तो जीनस क्या होता है? जैसे क्या है? फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स इसको लिखते हैं एंड स्टार्टिंग, ठीक है, और जो इसका स्टार्टिंग वर्ड होता है कैपिटल होता है जीनस का, और स्पीसीज का जो सेकंड वर्ड होता है स्मॉल लेटर होता है। नीचे एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैन का जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस है, तो होमो में क्या है? होमो जो है ये क्या आपका हो गया? ये जीनस हो गया, और जो सैपियंस क्या है? स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो आपसे ऐसे सिंपल से पूछ सकता है कि जैसे होमो सैपियंस में होमो क्या है एंड सैपियंस क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है क्या होता है और सेकंड वर्ड क्या होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपसे पहले बोला, इसको अच्छे से, ठीक है, पढ़ लेना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में बार बार। आगे चलते हैं। अगला है कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज क्या है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसका हम नामकरण करते हैं। सिस्टमैटिक क्या है? टैक्सोनॉमी एंड प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें हम टैक्सोनॉमी में, सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जैसे उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, और कहाँ से, मतलब सबसे पहले से वो कहाँ पाए जाने लगे, फिर वहाँ से उनका कैसे कैसे जो है आगे फर्दर जो है एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, उसको भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है कि सिस्टमैटिक्स पूछ सकता है कि किससे किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो सिस्टमैटिक में क्या? टैक्सोनॉमी प्लस यहाँ पे
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बाकी आपसे पूछ सकता है टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। आपसे मान लो चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा तो आपको आपको उसमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको जब तक एकदम लाइन टू लाइन, देखो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा समझो एनसीईआरटी का एकदम जो मतलब निचोड़ है मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक ऑप्शन मान लो कोई आपसे और चौथा कोई गलत कुछ भी दे देगा तो वो ऑप्शन गलत होगा ना। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक्स ही दे दिया, ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन, बाकी 3 आपके सही हो जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी के हर एक लाइन से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना है। बाकी अगला है टेक्सोनोमिक हायरार्ची। तो देखो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्ची कैटेगरीज, लोवेस्ट टू हम क्या हाईएस्ट देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हो क्या बोलते हैं, इस सबसे जो छोटी मतलब यहाँ पे हायरार्ची में सबसे जो लोवेस्ट में क्या है, स्पीसीज आपका आता है, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, फाइलम एंड डिवीज़न, ठीक है। तो देखो जो फाइलम होता है, फाइलम हम किसके लिए करते हैं, प्लांट्स के लिए करते हैं, बाकी जो डिवीज़न होता है एनिमल्स के लिए यूज होता है, फिर लास्ट में आपके आता है किंगडम आता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्रम है ना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई सालों में, मतलब जब PYQ आप उठाओगे तो उसमें ये जो ऑर्डर का होता है ना क्वेश्चन, लोवेस्ट टू हाई है या फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ऐसे आपसे सीक्वेंस मान लो, जैसे स्पीसीज दे दिया यहाँ पे, फिर आपसे फैमिली पूछ लिया, फिर क्लास यहाँ पे आपको क्वेश्चन देंगे, फिर किंगडम यहाँ पे आ गया। तो आपसे पूछ सकता है कि मतलब कि बीच में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब फिल इन द ब्लैंक रहेगा, बीच का आपको जो वहाँ पे जो मिसिंग होगा जो यहाँ पे हायरार्ची में, वो आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप देखो क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो मैं आपको स्टार मार्क कर दिया हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, इसको एकदम समझो, आपको टिप पे होनी चाहिए चीज़ें, जो भी मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो हायरार्ची का लेवल है एकदम टिप पे होनी चाहिए आपको, कि कौन कहाँ पे है, उल्टा पुल्टा मत याद करना, एक लाइन से, ठीक है, इसको आपको याद करना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब एक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे क्या है यहाँ पे स्पीसीज है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग लाइक होमोसैपियंस, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, उनके मतलब जो आपस में वो ब्रीड करते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे मतलब क्लासीफाई, जैसे क्या है होमोसैपियंस, ह्यूमन बीइंग। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विथ सिमिलर फीचर, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, हमने स्पीसीज पढ़ ली ना, तब अब जीनस में जो सिमिलर स्पीसीज इंक्लूड होते हैं विथ सिमिलर फीचर्स, जैसे आपको क्या होगा पैंथेरा। तो पैंथेरा में देखो, पैंथेरा तो मतलब एक यहाँ पर जीनस है, इसमें आपके लॉयन में भी यूज होता है, टाइगर में इसकी यहाँ भी होता है, लेपर्ड का भी यूज किया जाता है, ठीक है, पैंथेरा। तो जैसे पैंथेरा लियो जो होता है लायन का साइंटिफिक नेम होता है। तो ऐसे ही जो जीनस होता है, जीनस में क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विथ सिमिलरिटीज़, ठीक है। तो समझ गए ना क्या क्या होता है, पैंथेरा में आपका लियो भी होगा, टाइगर भी होगा एंड लेपर्ड भी होगा, बस उसका क्या होगा, स्पीसीज जो है वो अलग होगी। अब बात करें फैमिली, तो फैमिली क्या होती है, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, जैसे फैमिली आपको हो गया फेलिडी, कैट्स के लिए यूज होता है, एंड सोलेनेसी जो होता है प्लांट्स जो लेग्यूम्स होते हैं, जैसे मटर, ये सब चीज़ें। तो जैसे देखो यहाँ पे फेलिडी जो है वो जीनस पैंथेरा एंड फेलिस, एंड सोलेनेसी जो होता है जीनस सोलेनम एंड पेट्यूनिया, ठीक है। अभी आगे इसको आप पढ़ोगे, पेट्यूनिया क्या इसका जो सोलेनम। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर देखो, ग्रुप इज रिलेटेड टू फैमिलीज लाइक कार्निवोरा एंड पॉलीमोनियल्स। कार्निवोरा में आप जो कार्निवोरा होता है उसमें आपको कैट्स एंड डॉग्स आते हैं, एंड पॉलीमोनियल्स में आपके आते हैं सोलेनेसी एंड कनोलेसी, ठीक है। अभी आप इसको आगे पढ़ोगे। ऐसे आप बात करते हैं क्लास में, तो क्लास देखो, क्लास होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू ऑर्डर। जैसे आपसे पूछ सकता है कि मतलब क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास जो होता है, जैसे मान लो आपसे पूछ रहे ग्रुप, आपसे क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उसमें आपको क्लास दे दिया, जीनस दे दिया, स्पीसीज दे दिया, तो आपको जो है सही ऑप्शन ढूंढना है। इसलिए ये जो ऊपर की लाइन है ना, सभी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझो, मैं आपको बस वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। नहीं तो एनसीईआरटी में तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, बट आपको मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना आपको पढ़ना है, इसलिए जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ते चलो। अगला क्या है, फाइलम एंड डिवीज़न। तो देखो ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, इसको भी ध्यान से पढ़ लो। एनिमल्स के लिए हमने पहले बताया कि आपको देखो
फाइलम, सॉरी मैं आपको शायद पिछले आप गलत बता दिया था मैंने। तो देखो एनिमल्स के लिए यहाँ पे फाइलम यूज करते हैं और प्लांट्स के लिए जो है डिवीज़न, ठीक है। और आगे है जैसे कॉर्डेटा हो गया, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स। किंगडम जो सबसे क्या है हायरची का सबसे टॉप मोस्ट जो यहाँ पे है वो क्या है, किंगडम है। तो लार्जेस्ट कैटेगरी होती है, एग्जाम्पल से एनिमल, एनिमेलिया हो गया आपका, प्लांटी हो गया, तो क्या है किंगडम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब होता है कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो टूल्स यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू स्टडी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आगे है आपका यहाँ पे हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ड्राइड, जैसे आपने अभी क्लास 12 में जो है जो अभी हैं या फिर जो जिनने कर लिया है तो उनको पता होगा हर्बेरियम की एक हम जो है वो फाइल बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कलेक्शन ऑफ ड्राइड। सबसे पहले जो जिस चीज़ को हम कलेक्ट करते हैं, जिसको हमें हर्बेरियम में जो है उस पर पुट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम सुखाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं। एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। म्यूज़ियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। म्यूज़ियम में मतलब हम जो कलेक्ट करते हैं उसमें प्लांट और एनिमल्स जो है दोनों को करते हैं। जूलॉजिकल पार्क जो होता है, उसको आप जू भी बोलते हो, एनिमल केप्ट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, इसको जू भी कहते हो, ठीक है। तो जू होता है, जू को क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। इसमें हम एनिमल्स को जो रखते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उनका इन्वायरमेंट, उनका फेवरेबल जो इन्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उसको हम उनको उसमें रखते हैं। अगला है बॉटेनिकल गार्डन। तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें हम क्या सिर्फ प्लांट को रखते हैं। जैसे आपका लखनऊ में क्या है, आपका NBRI कहाँ पे है, लखनऊ में है। ऐसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन जो आपका क्या पे इंग्लैंड में है, ठीक है। ऐसे आपका जो है वो एक है जो आपका वहाँ पे है कोलकाता में है, ठीक है। तो ऐसे आगे देखते हैं, कीज़ यूज टू आइडेंटिफाइज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप इतना याद रखें, नेशनल बॉटेनिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ आपको एग्जांपल्स हम बताते हैं टेबल्स के थ्रू। तो जैसे देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या यहाँ पे दिया है, तो आपको जीनस का दिया है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, डिवीज़न, ठीक है। तो मैन का क्या होता है, देखो क्लास होमो एंड फैमिली होमिनिडी हो गई, प्राइमेट्स हो गए ऑर्डर में, क्लास मैमल्स है, कॉर्डेटा। फिर ऐसे हाउस फ्लाई का क्या है, म्यूस्का, म्यूसिडी, डिप्टेरा एंड इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोड, तो ठीक है। ऐसे देखो मैंगो का भी दिया, मैंगी फेरा हो गया आपका, एनाकार्डियेसी आता है, फैमिली याद कर लो, एनाकार्डियेसी, पोएसी, वीट, देखो जो वीट होता है, वीट किस में आता है, पोएसी में आता है। और इसका जीनस होता है क्या होता है, ट्रिटिकम होता है। तो आपसे देखो यही जो पूछ सकता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो मैंगो होता है, मैंगो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर मैंगो का जीनस क्या होता है, मैंगो का ऑर्डर क्या होता है। तो जितने NCERT, कम से कम आप सारे तो नहीं जितना, बट लेकिन जितना NCERT में आपको दिया है ना, ये आप इतना याद कर लो, तो इतने से आपसे जो है क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। इसलिए जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं, समराइज़ करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो देखो जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जीनस प्लस स्पीशीज आता है, इसको किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। हायरार्ची का लेवल याद कर लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से। टैक्सोनॉमिकल एड्स में आपका हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटेनिकल गार्डन्स एंड कीज़, ठीक है। तो एकदम मैंने आपको उतना ही चीज़ें आज आपको मैंने बताई, ठीक है, कि जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए, और जहाँ से आपसे क्वेश्चंस बार बार PYQ में पूछे जाते हैं, गए भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है एग्ज़ाम में इतना, ठीक है। पूरा NCERT का कंटेंट था जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है। बाकी आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको अगले ऐसे आगे भी पढ़ना है आपको बायोलॉजी, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।